मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ पहले एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि कुरान मजीद से 26 आयतों को हटा देना चाहिए, और ये याचिका जो दाखिल की ये वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। तो सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता हूँ कि एक इंसान जो अरबी ज़बान जानता नहीं है वो उस ज़बान में कैसे कह सकता है उस लैंग्वेज के बारे में कि इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो कोई भी किताब किसी भी सज्जन व्यक्ति की लिखी हुई हो उसमें बाज़ टेक्स्ट ऐसे होते हैं कि जिसका गलत लोग जो हैं वो दुरुपयोग करते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उस टेक्स्ट को या उस इबारत को उस किताब से निकाल देना चाहिए, बल्कि ऐसे अफराद की जो इससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए कि इससे गलत फ़ायदा ना उठाएं। और जहाँ तक रही बात मुसलमानों के अंदर, चाहे वो किसी फ़िरके ताल्लुक़ रखते हों, तो हमारे एक बड़े आलिम दीन मरजा वक्त आयतुल्लाह ख़ुई ने अपनी किताब अल बयान में, तफसीर की किताब है, उसमें बयान किया कि ये कुरान मजीद जो आज हमारे दरमियान है इसमें तमाम सुन्नी उलमा भी और तमाम शिया उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, इस बात को एग्री करते हैं कि इसमें एक हर्फ भी यानी एक अल्फ़ाबेट भी बढ़ाया नहीं गया है और ना ही एक अल्फ़ाबेट इसमें कम किया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पैगम्बर अकरम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ था और असहाब ने इसको जमा किया था। रही बात ये कि एक किसी पर इल्ज़ाम लगा देना कि इसमें बढ़ाया गया है या इस कुरान मजीद में इतनी आयतें ज़्यादा हैं, इसको कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ये महज एक फितना फैलाने वाली बातें हैं। एक ऐसी तहकीक, मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी तहकीक को बयान करता है तो ये कहता है इस पर 100 साल पहले फला इंसान ने बात की थी, 300 साल पहले फला मसलन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फला प्रोफेसर ने इस पर गुफ्तगू की थी, मसलन लंदन में इस पर बात की गई, यूरोप में फला यूनिवर्सिटी में इसमें बात की गई, अमेरिका की फला यूनिवर्सिटी में इसमें बात की गई, ये इस्लाम के अंदर नजफ़ अशरफ जो एक बड़ा शहर है वहाँ पर उलमा ने इस पर गुफ्तगू की, या ईरान के अंदर कुम में इस पर उलमा ने गुफ्तगू की। ऐसी कोई भी बात जब तक हम नहीं कहेंगे कि इस पर फला फला तहकीक की गई है और आज मैं कह रहा हूँ कि ये आयतों को मसलन इसमें निकाल देना चाहिए, तो ऐसी बात आज तक तारीख़ इस्लाम में या दुनिया की तारीख में कभी कहीं नहीं गई है। यहाँ तक कि जो वसीम रिजवी के एंकर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जो आज तक कहीं दाखिल नहीं की गई होगी। उनके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ऐसा ऑब्जेक्शन आज तक किसी ने नहीं उठाया है। जब किसी यूनिवर्सिटी में किसी आलिम दीन ने, किसी भी स्कॉलर ने इस चीज़ को नहीं उठाया, ये ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वसीम रिजवी की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और पढ़ा लिखा इंसान अगर कोई स्कॉलर है तो समझ जाएगा कि एक 14 साल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है जो ऑब्जेक्शन आज तक नहीं हुआ है, और बुजुर्ग उलमा गुजर गए जिन्होंने वफादारी के साथ, चाहे वह अहले सुन्नत में हो या अहले तशय्युअ में हो, दीन को पहुंचाया, कुरान मजीद की तफसीर को लिखा, आज तक उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। तो ये आज अगर ये बात कर रहा है तो अपने मनगढ़ंत बातें हैं और ये फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे शख्स का न सुन्नी से ताल्लुक है न शिया से ताल्लुक है, इसलिए कि कुरान मजीद, मैं वाज़ेह कर दूं, क्लियर कर दूं कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, यानी इंसान के खालिक की किताब है। सबसे पहले जो वही नाजिल हुई उसमें कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस अल्लाह के नाम से जिसने खल्क किया है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से खल्क किया। यानी ये किताब है इंसान के खालिक की, और ज़मीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ भी जो भी इंसान मनुष्य जिंदगी गुजार रहे हैं, हर उस मनुष्य के लिए है, किसकी तरफ से है, जो उस इंसान का, मनुष्य का खालिक है। यानी किताब है खालिक की, क्रिएटर की, और हर इंसान के लिए किताब है। हाँ, जो इसको मानता है वो मुसलमान कहलाता है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस किताब नहीं है, बल्कि इसको तमाम इंसानों के लिए भेजा गया है। तो अगर ऐसी किताब में कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जो खालिक की किताब है, तो ये ऑब्जेक्शन हम देखें तो ये सिर्फ ऑब्जेक्शन किताब पर नहीं है, कुरान मजीद पर नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत के जो आइम्मा गुजरे हैं उन पर ऑब्जेक्शन है, जो अहले तशय्युअ के आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं उन पर ऑब्जेक्शन है, और उसके बाद जो हमारे मराजे गुजरे हैं जितने भी गैबत कुबरा के बाद से,
ان تمام مراجع کا اور آبجیکشن ہے، یعنی وہ بات جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ایک ایسے انسان کی سمجھ میں آ رہی ہے جو اس زبان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مسخرے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، صرف توہین کے علاوہ اور ایک کسی کا مذاق بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی بات کہے، ایک انسان مثلا کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر کہ چین کی فلاں کتاب میں جو ہے وہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ چینی زبان جانتے ہیں تو وہ کہے گا میں چینی زبان نہیں جانتا ہوں، تو یقیناً لوگ اس کا مذاق بنائیں گے کہ عجیب انسان ہے اور وہیں پر بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب بات ایک بڑے پلیٹ فارم پر لے جائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور ایک ایسے انسان کے ذریعے، تو اس میں تھوڑی دیر تک وہ سپریم کورٹ مثلا غور کرے گا یا دوسرے لوگ اس پر توجہ دیں گے، لیکن اگر یہ کوئی عام انسان ہوتا تو اس پر کوئی توجہ نہ دیتا، اس لیے کہ وہ زبان جانتا نہیں ہے۔ تو یہ اگر آبجیکشن ہے تو کسی ایک فرقے کے اوپر نہیں ہے، قرآن مجید خالق کی کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے، اور تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ اس میں نہ الفاظ کم کیے گئے ہیں نہ زیادہ کیے گئے ہیں۔ تو یہ آبجیکشن تمام مسلمانوں پر ہے، پیغمبر اکرم کی توہین ہے، قرآن مجید کی توہین ہے، مسلمانوں کے تمام علماء چاہے کسی فرقے تعلق رکھتے ہوں سب کی توہین ہے۔ ایسی بات کہ جو کسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ گئی کہ اس سے وائلنس پتہ چلتا ہے کہ ان آیتوں سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جن کو جو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو روکا جائے۔ آج کے کچھ دن پہلے کرسچن کے بہت بڑے پوپ، جو سب سے بڑے پوپ تھے، وہ ویٹیکن سٹی سے آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد جب واپس گئے تو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے اتنا معتبر آدمی، اتنا محترم آدمی، ایک ہمبل مین، ایک وائس پرسن جو ہے وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، جن کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور نور ایک اور ایمان ٹپک رہا تھا، ایمان ایک نور ہے، اس طریقے۔ اور انہوں نے کہا آیت اللہ سیستانی نے ہمارا بہت احترام کیا، 2 بار کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے 2 بار کھڑے ہوئے میرے احترام کے لیے۔ تو ہم دیکھیں تو کہ ایک کرسچن کے سب سے بڑے پوپ جب مسلمان کے پاس آتے ہیں جو آیت اللہ ہے مسلمانوں کے، آیت اللہ سیستانی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک انسان ہے، ایک پڑھے لکھے انسان ہے، ایک بہترین انسان ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں جو آج کے دور میں وسیم رضوی نے کہا کہ اس سے وائلنس پتہ چلتا ہے، تو اگر اسلام سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے نہ دیکھیں کہ جو قرآن کی آیتوں کا غلط فائدہ اٹھا کر غلط باتیں پھیلاتے ہیں، ان افراد سے دیکھیں جنہوں نے قرآن واقعا سمجھا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد کرسچن کے سب سے بڑے پوپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہترین انسان، ان سے بڑا پڑھا لکھا انسان اور معتبر انسان آج تک میں نے نہیں دیکھا۔